सिर्फ इसलिए कि उसने किसी से दो बातें ज्यादा कर ली थी, उसकी मालकिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस घर में उसकी हैसियत एक कुत्ते से भी कम थी। इस लड़की का नाम मोड़ी था। वह समाज के किनारे पर जीने वाली एक ऐसी महिला थी जिसे बचपन से ही गंभीर गठिया आर्थराइटिस की बीमारी थी। इसी वजह से उसकी चाल बाकी लोगों से अलग थी। जब वह छोटी थी तभी उसके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद उसके बड़े भाई ने परिवार की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। मोड़ी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए उसे अपनी मौसी के घर रहना पड़ा। लेकिन मौसी हर दिन उसे ताने देती थी और साफ दिखाई देता था कि उन्हें मोड़ी का वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मोड़ी किसी भी तरह उस घर से निकलना चाहती थी। एक दिन सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय उसने संयोग से सुना कि एक मछुआरा अपने घर के लिए नौकरानी ढूंढ रहा है। मोड़ी ने चुपके से नौकरी का विज्ञापन उतार लिया और उस पर लिखे पते के सहारे अपनी लाठी के सहारे लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंच गई। आखिरकार वह उस घर तक पहुंच गई। लेकिन घर का मालिक ईवर पूरे इलाके का सबसे गुस्सैल आदमी माना जाता था। जब उसने मोड़ी को लाठी के सहारे खड़े देखा तो उसे नौकरी देने का कोई इरादा नहीं था। उसने कुछ ही शब्दों में उसे वापस भेज दिया। हालांकि मोड़ी की हालत देखकर उसे थोड़ा तरस आ गया और उसने उसे रास्ते तक छोड़ने का फैसला किया। लेकिन लगातार 2 दिनों तक कोई और काम मांगने नहीं आया। आखिरकार ईवर के पास मोड़ी को एक मौका देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये खबर सुनकर मोड़ी खुशी से झूम उठी। उसने अपना सामान बांधा और नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची वहां की हर चीज उसे बेहद दिलचस्प लगी। उसने पूरे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया और हर काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगी। शाम को जब ईवर घर लौटा तो उसने देखा कि मोड़ी ने मूली का सूप बनाया है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मोड़ी का सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया और पहले ही दिन उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगली सुबह ईवर एक अजीब आवाज से जाग गया। वह नीचे आया तो देखा कि नाश्ता पहले से मेज पर लगा हुआ है। मोड़ी घुटनों के बल बैठी फर्श साफ कर रही थी। इस बार ईवर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे घर में रहने दिया। उस दिन के बाद ईवर रोज अपने काम में व्यस्त रहने लगा, जबकि मोड़ी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी। खाली समय में वह पुराने फर्नीचर पर रंग करती और बेरंग कमरों में नई जान डाल देती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जब ईवर ने उसे अपने लिए चिकन सूप लाते और बड़े ध्यान से खाना परोसते देखा तो उसने आधिकारिक रूप से उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन इसके बावजूद मोड़ी को कभी सम्मान नहीं मिला। एक दिन उसने घर के कुत्ते से कुछ बातें कर ली। बस इतनी सी बात पर ईवर ने उसे डांटते हुए कहा, इस घर में तुम्हारी हैसियत कुत्ते से भी कम है। ये शब्द सुनकर मोड़ी का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे लगने लगा कि दुनिया में कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है। हताश होकर वह वापस अपनी मौसी के घर लौट आई। लेकिन वहां भी उसे सहानुभूति नहीं मिली। मौसी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे ताने देती रही। मोड़ी ने अपने दर्द को एक मजबूर मुस्कान के पीछे छिपा लिया। कुछ समय बाद ईवर का एक सहकर्मी घर आया। मोड़ी ने उसकी मौजूदगी में ईवर की खूब तारीफ की, लेकिन बदले में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिला। उस दिन के बाद मोड़ी ने बोलना लगभग छोड़ दिया। उसने खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग कर लिया। वह अपने कमरे की हर दीवार पर चित्र बनाने लगी। चित्रकारी ही उसके दिन का सबसे सुखद हिस्सा बन गई थी। फिर एक दिन जेनी नाम की एक महिला ईवर के घर पहुंची। उसने कहा कि ईवर उस पर 3 मछलियों का कर्जदार है। मोड़ी ने जवाब दिया कि वह यह संदेश ईवर तक पहुंचा देगी। लेकिन तभी जेनी की नजर कमरे की दीवारों पर बने चित्रों पर पड़ी। वह कुछ देर तक उन चित्रों को ध्यान से देखती रही। मोड़ी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेनी की यही खोज बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है।